कुछ और खबरों की बात करेंगे, सियासी खबरों की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पूर्व सीएम कमलनाथ पर वार देखने को मिला है। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को चेतुआ बताया है। कमलनाथ के अनूपपुर दौरे पर गृह मंत्री ने दरअसल तंज कसा है। उनका कहना है कि फसल कटाई के समय ही खेतों में चेतुआ पहुंचता है। दरअसल उन्होंने कांग्रेस के खाट पर चर्चा कैंपेन पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की ना खाट रहेगी ना ठाट रहेंगे। देखो, कमलनाथ जी वो शख्स हैं, जैसे हमारे इलाके में गेहूं जब कटता है तो चैत आता है, चैत में गेहूं कटता है तो उनको जो काटने वाले हैं उन्हें चैतुआ बोलते हैं। ये चैतुआ सिर्फ चैत काटने आते हैं। कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, चुनाव के बाद जो जाते हैं तो फिर अगले चुनाव पे ही आते हैं। चैतुआ की स्थिति है। तो आपने सुना वो बयान। उनका कहना है कि चैत के महीने में जब फसल कटती है तो फसल काटने के लिए जो मजदूर खेतों में पहुंचते हैं उन्हें चेतुआ कहते हैं। और दरअसल उन्होंने चेतुआ की तुलना कमलनाथ से की है। उनका कहना है कि कमलनाथ भी उसी तरह वोटों की फसल काटने के लिए इलेक्शन के वक्त मैदान में पहुंचते हैं और उसके बाद नजर नहीं आते हैं। खाट पर बोलते हैं, सदन में सोते हैं, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस की न खाट रहेगी न ठाट रहेंगे। बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा किया है। दरअसल कांग्रेस खाट पर चर्चा कैंपेन शुरू करने जा रही है। उसका कहना है कि हमने जो कुछ बेहतर काम किसानों के लिए किए, जो कुछ योजनाएं किसानों के लिए बनाई, वो किसानों से सीधी बातचीत के जरिए उन तक पहुंचाई जाएंगी। उन्हें बताया जाएगा कि कमलनाथ सरकार किसानों के लिए क्या कुछ बेहतर काम कर रही थी। और इसी कैंपेन पर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव साहब और डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। जी बहुत धन्यवाद। योगेश साहब, आपके पास पहले आना चाहूंगा। एक बार फिर वही आरोप कमलनाथ के ऊपर कि इलेक्शन के वक्त तो नजर आते हैं लेकिन उसके बाद फिर कहीं दिखते नहीं हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अब ये नरोत्तम मिश्रा जी बयान दिए हो गए और ये शब्दों की गरिमा को भी नहीं समझ पाते हैं। अब इनको ये भी नहीं पता है कि ये किस विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं और किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो बेहद मानजनक है। और चेतुआ शब्द एक जाति विशेष के लिए प्रयोग में किया जाता है, ये शायद उनकी जानकारी में नहीं होगा। उनको लोक संस्कृति का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है और ये एक से वो एक जाति विशेष को अपमानित कर रहे हैं। और ये मतलब उनकी मानसिकता प्रकट करता है कि वो किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। चेतुआ शब्द एक तरीके से अपमानजनक, एक गाली के मानिंद माना जाता है। और एक गृह मंत्री जो मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था को देखता है, उसकी ये निष्कृष्ट शैली को देखकर बड़ा विचित्र लगता है। और जहां तक कांग्रेस चौपाल लगा रही है या कांग्रेस जाकर खटिया पर खटिया बिछा रही है, आप लोगों ने तो किसानों की खटिया खड़ी कर दी। आप लोगों के वहां तो अब बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े आपके अडानी अंबानी आएंगे और डायरेक्ट फसल खरीद कर लेकर जाएंगे। तो आपने चौपाल व्यवस्था, खटिया व्यवस्था को तो आपने खड़ी कर दिया। अब किसानों के संपर्क में आप लोग तो आएंगे नहीं। तो ये आपकी हताशा और निराशा का जो प्रकटीकरण है। नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरीके से कहा है, क्योंकि अब किसानों से संबंध जो हुआ करता था, जो खटिया पर बैठ के सौदे हुआ करते थे और खटिया पर बैठकर बातचीत हुआ करती थी, वो चौपालों का सिस्टम ही खत्म कर रहे हैं। आप तो मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिया है आपने देश। पहले रेल बेची, फिर बैंक बेचा, उसके बाद अब किसानों की फसल भी आप बेच रहे हैं। तो आपको डर लगने लगा है कि हम क्यों जा रहे हैं। बेहद अपमानजनक शब्द, बेहद अपमानजनक। जी, दीपक विजयवर्गीय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक साहब, एक तो कांग्रेस को शब्दों के चयन पर आपत्ति है, दूसरी बात यह कि उनका कहना है कि खटिया आपने खड़ी कर दी किसानों की। देखिए, ऐसा है कि 1947 में देश की आजादी के बाद किसानों की बेहतरी हो, उसके लिए प्रयास होना चाहिए थे। प्रयास होना चाहिए थे, नहीं हुए। जी, जो व्यवस्थाएं बनी वो पूरी तरह से गलत हैं या सही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसानों की जो स्थिति है उसमें जो परिवर्तन अपेक्षित आना चाहिए था वो नहीं आया और इसके लिए बहुत सारे स्तरों पर बदलाव की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा बदलाव का विरोध करती रही है। अभी जो बदलाव हुए हैं वो इसलिए हैं किसानों की आमदनी किस तरह अगले 2-3 वर्षों में दुगनी की जा सके। निश्चित तौर पर उसके लिए खरीदारों की संख्या बढ़ाई जाना जरूरी है
जो मौजूदा खरीदारों का सिस्टम है जी। उनका कॉकस बन जाता था और किसानों को जो है वो पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता था और इसकी वजह से किसानों की हालत नहीं सुधर पा रही है। तो अब उस बात का एक क्रांतिकारी बदलाव का कांग्रेस पार्टी विरोध करे, ये बड़ी मैं समझता हूँ गलत बात है। दूसरी बात, जहाँ तक नरोत्तम मिश्रा जी के बयान की बात है, उनका कहना बिल्कुल ठीक है। चेतुआ शब्द कोई गाली नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में खासतौर पर गाँव में चेतुआ शब्द इस बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो लोग केवल फसल काटने के लिए आते हैं, जी। जिनका उस जमीन से, जिनका वहाँ के लाभ हानि से, जिनका वहाँ के समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को चेतुआ बोला जाता है। केवल वो फसल काटने आते हैं, अपनी मजदूरी लेके अपना काम करके चले जाते हैं। तो चेतुआ शब्द कमलनाथ जी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि कमलनाथ जी पिछले 40 साल से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि संभावनाओं को। केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, लेकिन केवल जब उनका खुद का कोई लाभ हानि होता है तब तो वो यहाँ आ जाते हैं। बाकी वर्षों तक मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की स्थिति से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो नरोत्तम मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है और इसमें कांग्रेस के नेताओं को बुरा लगने वाली कोई बात नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि कांग्रेस के नेता अपने व्यवहार में बदलाव करें। ठीक, दीपक साहब बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। योगेश यादव साहब आपका भी शुक्रिया। तो एक बयान के बाद ये पूरी कहानी शुरू हुई। दरअसल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को चेतुआ बताया। उनका कहना है कि जिस तरह से चेतुआ फसल कटाई के वक्त खेतों में नजर आते हैं, उसी तरह से इलेक्शन के मौसम में जब वोटों की फसल पकती है उस वक्त कमलनाथ मैदान में नजर आते हैं। कांग्रेस का कहना है कि शब्दों के चयन की मर्यादा लांघी गई है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये शब्द चलन में है और इसमें मर्यादा जैसी कोई चीज़ बीच में नहीं आती।